बढ़ते हैं आगे। गुरुग्राम में पटाखों की दुकान पर हंगामा हुआ है। पटाखे खरीदने के लिए भारी भीड़ उमड़ गई। भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दीपावली के मौके पर भीड़ को संभालने में जुटी है पुलिस। तो गुरुग्राम में पटाखों की दुकान पर हंगामा देखने को मिला है। पटाखे खरीदने के लिए जो लोग यहाँ पर आए थे उन पर लाठीचार्ज हुआ, ये देख लीजिए। इस तरीके से ये लाठीचार्ज जो है वो इन पर हुआ है। अब यहाँ पर भीड़ जो है वो कंट्रोल में आई नहीं, तो पुलिस वालों ने यहाँ पर डंडे चलाए। आप देखिए यहाँ पर लोग कतार में लगे हुए हैं पटाखे लेने के लिए, और ग्रीन पटाखे के लिए जो भीड़ है वो उमड़ी है। और गुलशन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। गुलशन, देखिए दीपावली पर पटाखों के लिए जो स्थिति है वो इसीलिए है क्योंकि ये ग्रीन पटाखे हैं। ये हर जगह शायद इजीली अवेलेबल नहीं है, शायद कहीं कहीं पर है, इसलिए भीड़ ज्यादा हो जा रही है। किस तरह से भीड़ को फिर मैनेज किया जाएगा, इस तरह से भीड़ पर डंडे बरसाकर? देखिए, बिल्कुल जिस कदर कादीपुर इलाके में जो भीड़ है वो पटाखा दुकानों पर दिख रही है, और पुलिस को लाठी डंडों का सहारा लेना पड़ा है क्योंकि भीड़ इस कदर उमड़ पड़ी है कि वो पटाखा खरीदने के लिए सुबह से ही लाइनों में लगी हुई है। लेकिन अक्सर क्या लाठी डंडे खाकर लोगों को पटाखा मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया था कि आप ग्रीन पटाखे बेच सकते हैं लेकिन 18 तारीख से, और आतिशबाजी भी कर सकते हैं 18 तारीख से। लेकिन अब लोग पटाखा खरीदने के लिए पटाखा दुकानों पर जा तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें लाठी डंडे भी खाने पड़ रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर गुड़गांव के कादीपुर इलाके से आई है, जहां पर पटाखा खरीदने के लिए लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी लोगों को लाठी डंडे खाकर यहां पर पटाखा खरीदना पड़ रहा है। और साफ तौर से लोग कह रहे हैं कि कोई सुबह 4 बजे से खड़ा है, कोई रात से खड़ा है, कोई 8 बजे से, कोई 10 बजे से, यानी 5-5, 6-6 घंटे लोगों को हो चुके हैं, लेकिन पटाखा उन्हें अभी भी नहीं मिला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया ग्रीन पटाखे बजाने का, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि दिवाली एक दिन आती है, अगर इसी तरीके से आदेश अगर पहले आता तो आज ये मारामारी ना देखने को मिलती, लोग पहले से ही पटाखा यहाँ पर खरीद लेते। लेकिन फिलहाल लोग अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए स्वयं पटाखा खरीदने के लिए सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। बेशक वो कह रहे हैं कि लाठी डंडे उन्हें खाने पड़े, लेकिन वो पटाखा जरूर लेकर जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है अभी कंट्रोल में है। अच्छा, ये भी बताइए कि कितनी जगहों पर इस तरह के ग्रीन पटाखे की दुकान लगी है, मतलब अप्रोचेबल है लोगों के लिए ये? देखिए, गुड़गांव का कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पटाखा बिकता है। गाडोली इलाका है, वहाँ पटाखा बिकता है। फरूखनगर इलाका है, वहाँ पटाखा बिकता है। इसके अलावा चंदू बडेड़ा में बिकता है, पटौदी में बिकता है। ये 5-7 इलाके हैं जहाँ पर पटाखा बिकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पटाखा लोग जो खरीदने के लिए आते हैं, या तो वो कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं या फिर वो गाडोली में आते हैं। दोनों जगह ही काफ़ी लंबी भीड़ इस समय नज़र आ रही है। लाइनों में लगकर लोग पटाखा खरीद रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि जब राशन मिलता है तब भी इतनी लंबी लाइनें नहीं होती हैं, या फिर नोटबंदी के दौरान हमने देखा था कि लोग एटीएम में अपने पैसे निकालने के लिए लाइनों में लगकर पैसे निकाल रहे थे। और आज वही नज़ारा एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिला कि जहां पर अब लोग पटाखा खरीदने के लिए लाइनों में लगकर पटाखा खरीदने के लिए लगे हुए हैं। और सुबह से ही लंबी लाइनों में लोग अपने बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ पटाखा खरीदने के लिए आए, लेकिन उन्हें लगा कि यहाँ पर पटाखा आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आसानी से नहीं, बल्कि उन्हें लाठी डंडे खाकर पटाखा मिल रहा है। चलिए, कुल मिलाकर लाठी डंडे खाकर पटाखा मिल रहा है, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आप पटाखा अगर ले रहे हैं तो ग्रीन ही पटाखे हों, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। सबसे बड़ी बात ये भी कि भीड़ जो है वो मैनेज हो पाए, ये अपने आप में बड़ी बात रहेगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो गुड़गांव में गुलशन जो एक तरह की भीड़ है, उनको पटाखों से बहुत ज़्यादा मतलब देखा भी गया है कि गुड़गांव एनसीआर, मतलब इन तमाम जगहों पर पटाखों का क्रेज़ बहुत रहता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से काफ़ी पाबंदियाँ रही हैं। तो इस बार जब इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप जला सकते हैं पटाखे, ग्रीन पटाखे, तो इसीलिए शायद लोगों में ये उत्सुकता भी है। देखिए, बिल्कुल पटाखों का क्रेज गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और गुड़गांव अक्सर मैं कहूँ इसलिए भी दिखता है क्योंकि दिल्ली से भी लोग पटाखा खरीदने के लिए आते हैं, नोएडा से आते हैं, गाजियाबाद से आते हैं, या आसपास के और अन्य जिलों से भी गुड़गांव में खरीदने के लिए पटाखा आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्रेज सबसे ज़्यादा है। दिवाली पर भी सबसे ज़्यादा आतिशबाजी यहाँ पर होती है। लोग, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल 2, 4, 5 हज़ार के पटाखा खरीद करके चले जाएं, ऐसा भी नहीं है। लोग
यहाँ पर ऐसे भी हैं कि लाख लाख रुपए के एक इंसान जो है वो पटाखा खरीद कर जाता है, चाहे वो आइटम काफ़ी जो है पटाखे के होते हैं, फुलझड़ियाँ होती हैं या फिर अनार होते हैं या लड़ियाँ होती हैं या फिर शॉट्स होते हैं। इस तरह की तमाम वैरायटियाँ हैं जो लोग यहाँ पर खरीदने के लिए आए हुए हैं और हमने देखा कि गाड़ी में भर भर कर लोग जो है वो पटाखा खरीदने के लिए ले गए हैं। अब ग्रीन पटाखे की अनुमति तो सुप्रीम कोर्ट ने जरूर दी है, लेकिन इस आड़ में अवैध पटाखा भी बेचा जाता है, जिसको लेकर लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम हो या प्रशासन की अन्य टीमें हो, वो भी लगातार अवैध पटाखा पकड़ रही हैं। कई अवैध पटाखों को जब्त भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी दिवाली पर ग्रीन पटाखे के अलावा अवैध पटाखा भी बिकता हुआ नजर आया और जलता हुआ भी जरूर नजर आएगा, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड़गांव का इस समय 350 पार है। दिवाली पर देखा जाएगा कि ये 500 पार भी जा सकता है, तो बेहद लोगों को भी सांस में लेने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम भी अपील करते हैं, इंडिया न्यूज लगातार अपील करता है कि ग्रीन पटाखे तो चलाए, लेकिन आप उसकी आड़ में उन पटाखों को ना जलाएं जो सबसे ज्यादा प्रदूषण देता है। ग्रैप का स्टेज 1 लागू है, इसलिए लागू किया गया है ताकि बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सके, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि लगातार एक्यूआई बढ़ रहा है। देखना होगा उम्मीद है कि कि किस तरह की दिवाली पर स्थिति और आने ज्यादा वाले ये समय में बढ़ने की होती है। संभावना। पटाखों को लेकर जो क्रेज है वो किस तरीके से आगे रहता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ में बीएसपी प्रमुख की